ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति सभी को। ओम शांति जी। शांति। ओम शांति। हम सभी परमात्मा के बच्चे परमात्मा की उंगली पकड़ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही चल रहा है ना अभी, कैसे जैसे एक छोटा बच्चा लौकिकता में ओम लग जाता है। शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। जब एक आत्मा जन्म लेती है छोटे बच्चे के रूप में, तो कैसे पग पग पर माता पिता उसको बड़े होने में मदद करते सिखाते हैं, वैसे ही हमारा भी जब से ये जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म हमें मिला, जीवन नया, पिता ने हमें इतने सारे आत्माओं में से चूज करा, हमें अपना बच्चा बनाया, डायरेक्ट बच्चा, और हर दिन हर पल उनका संग, मतलब जो कितनी लगता है सभी सोचते होंगे मेरे जैसे कि 84 जन्मों में जो हमने सब एकत्रित किया था, अपने ओरिजिनल स्वरूप को खो दिया था, बाबा ने कैसे हमें इन जितना भी समय हमारा हुआ है बाबा के साथ जुड़े हुए, उसी समय में उन्होंने कितना सुंदर परिवर्तन ला दिया है। और उसी परिवर्तन को पक्का कराने में बाबा ने अब ये जो हमारा 1 महीने का तपस्याओं का कार्यक्रम शुरू कराया है, ये मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा मतलब आगे लेके जाएगा ये। बस फिर बात वहीं आ जाती है कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी भी हो रहा था ये डिस्कशन, बाबा का मैसेज में यही था कि हम लोग क्या सोचते हैं, भक्ति मार्ग से हम सीखते आए हैं, बचपन से हमने यही सुना है कि भगवान कर देंगे, भगवान को बोलो भगवान करवा देंगे, भगवान कर देंगे। भगवान को बोल देते थे आप कर दीजिए, मैं फिर ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, ऐसे वस्त्र चढ़ाऊंगा, इतने का दान करूंगा। हम लोग ये करते थे। तो ये सब क्या था, हमारी चाहना क्या थी कि परमात्मा आए हमारे लिए कर दें और हम तो बस उसके लिए कुछ ना कुछ कर देंगे कि चलो हमारा काम हो गया। और अब जब ये समझ आई कि करण करावनहार परमात्मा है, निमित्त हम स्वयं है, अपने लिए भी और अन्य आत्माओं के लिए भी। हमारे लिए बाबा क्या है, गाइड, हमारे गाइड हैं, टीचर हैं, गुरु हैं। वो हमें सब बताते हैं। हर कार्यक्रम शुरू होने से पहले बाबा कैसे गाइड करते हैं उसको, मतलब अब अगर अपने साथ हम लोग ने जब बैठना शुरू करा है, सोचते हैं थोड़ा थोड़ा, तब यही समझ आता है कि बाबा कैसे पहले हमको तैयारी कराते हैं। आने वाले दिनों में जो उनकी प्लानिंग है उसके लिए हमें पहले ही रेडी कर देते हैं। अभी हमें कितना सुंदर रीति से सब कुछ सिखा दिया बाबा ने, जिनकी तपस्याएं अभी करवानी शुरू की उन्होंने, क्योंकि बाबा जानते हैं कि अभी भी बच्चे पक्के नहीं हुए हैं, कमी है। तो कितना छोटा एक एक दिन का टारगेट दे रहे हैं कि बस एक दिन अगर आप सारा दिन ये कर लेंगे तो ये भी पक्का हो जाएगा। पर इन सब के पीछे जो छुपा हुआ एक बहुत सुंदर जो अभ्यास करवा रहे हैं बाबा, वो यही है कि बाबा से हमारा कनेक्शन हर पल जुड़ा रहे। बस अलग अलग नाम दे देते हैं, विभिन्न नामों के चलते पर्पस तो क्या है कि पिता से हम कनेक्टेड रहे। जिस भी रूप में हमने उनसे अपना संबंध बनाया है, उस संबंध में ही सही, पर हम कनेक्ट उनसे रहें, क्योंकि वो हमारा चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग स्टेशन है। वहां से अगर कनेक्ट नहीं है तो चार्जिंग होगी ही नहीं, और चार्जिंग नहीं हुई तो क्या होता है, हम वीक होते चले जाते हैं। जो इतने समय की हमारी मेहनत है, हमने अपने ऊपर जो कार्य किया, वो धीरे 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 फिर, क्योंकि बाहर तो नेगेटिविटी बहुत है। अभी हमने सुना भी था, पहले कुछ समय पहले बाबा बोलते थे कि आने वाले समय में एक एक आत्माओं पर कितनी आत्माओं का अटैक होगा, क्योंकि सब आत्माएं शरीर छोड़ के जा रही हैं, पर सब कहाँ है, यही तो है अभी हमारे आसपास, बाहर ही तो हैं सब। तो उन्हें तो वीक सोल्स चाहिए ना, ताकि वो अपनी जो अतृप्त इच्छाएं हैं उनकी जो रह गई हैं उनको पूरा कर पाए। क्योंकि अभी इतने एग्जाम्पल्स आते हैं सुनने में सामने कि क्या क्या हो रहा है बाहर, कैसे आत्माएं अटैक करती हैं दूसरे अन्य शरीर पर। सबने सुना होगा थोड़ा बहुत। तो उन सब से फेस कराने के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं कि बाबा के जो बच्चे हैं, बाबा के बोलते शिव शक्ति। आज बाबा ने क्या बोला, फिर से याद दिलाया
हमें सबको बोलते हैं ना बाबा कि आप शक्तियां हो, सब शक्तियां आपके अंदर है। तो बाबा ने आज की जो तपस्या थी कितनी सुंदर, शिव शक्ति रूप में कंबाइंड स्थिति में लेना है। शक्ति तो हम हैं, शक्तिशाली हम हैं, पर हम लोग क्या भूल जाते हैं। हम लोग को याद दिलाना पड़ रहा है अभी तक बाबा को स्वयं। तो बाबा बस यही हमसे डेली जो उनका चल रहा है अभी, वो एक ही अभ्यास करवा रहे हैं कि बाबा से कनेक्ट रहिए और अपना जो भी प्राप्तियां हमने की हैं पिता से, वो हमें हर पल हर क्षण स्मृति में रहनी चाहिए। हमें उन्हीं के स्मृति स्वरूप रहना है। अभी क्या हमें खोजना पड़ता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ये पेपर आया और मैं अटक गई, फिर मुझे याद आ गया, फिर मैंने उसको पार कर लिया। तो अभी के लिए तो बाबा कहते हैं ये सुंदर है, क्योंकि अभी हम सब बहुत छोटे छोटे से संगठनों में है, अपने अपने सिर्फ उस परिवार के साथ है जिसका हम जब से पैदा हुए या शादी के बाद हम जिनके साथ जुड़े हैं उनके संग हैं, जिनकी हम हर आदत से हर बात से वाकिफ है। हम जानते हैं कि इस बात पे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ऐसी बात होगी तो क्या होगा। हम अपने आसपास वालों को सबको पहचानते हैं, किंतु अभी हमारे संगठन को बड़ा होना है, बाबा का परिवार बनाना है ना हमें। तो उसमें कितनी सारी आत्माएं आएंगी जिनको हम नहीं जानते। जब इन 4-5 लोगों को जिनको हम जानते हैं, अभी उन्हीं के साथ हमारा तालमेल नहीं 100% बैठ पा रहा, नहीं बैठ पाता ना, कभी कभी कुछ कुछ होती रहती है खिटपिट। तो बाबा कह रहे हैं अब इस सब से ऊपर आना है, तभी तो जो बाबा के अन्य बच्चे आएंगे उनकी हम सेवा कर पाएंगे। नहीं तो हम अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं, अपनी परेशानियों में परेशान है, तो हम उनकी मदद कैसे करें। क्या सीखा हमने, यही तो सीखा जो हमारे पास है वही हम देते हैं। सब कुछ बाबा ने तो हमें सौंप दिया, सौंपा अर्थात हर चीज को जागृत कर दिया, हमें याद दिला दिया कि हमारे पास क्या क्या है और उसे कैसे समझकर समय प्रमाण इस्तेमाल करना है, ये भी बाबा ने सिखाया। और बाबा को संग रखते हैं, उनकी श्रीमत को फॉलो करते हैं तो गलत होता ही नहीं। किंतु हम पेपर आने पर सबसे पहला काम ही ये करते हैं कि बाबा को भूल जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, सीन में इन्वॉल्व नहीं होना, साक्षी दृष्टा होना सिखाया बाबा ने कि देखें जो सीन आया है वो क्या मैसेज लेके आया है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना हर सीन जो भी आपकी परिस्थिति आती है वो कल्याणकारी है, उसमें छुपे कल्याण को देखना है। बाबा हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाते हैं और हम क्या करते हैं, कमियां ढूंढने लग जाते हैं, ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों आ गया। तो क्यों क्या कैसे सब अब खत्म कर देना है। आने हैं टेस्ट पेपर, तो दृढ़ता निश्चय लिया है हमने, दृढ़ता की तपस्या शुरू की है। हमारा ये दृढ़ निश्चय हो गया है कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर हर दिन का जो टारगेट है उसको हर दिन ही पूरा करना है, उसी दिन में हमें पूरा करना है। जब इतना दृढ़ संकल्प हमने लिया है तो क्या होगा, माया अटैक करेगी ना बाहर, परिस्थितियां तो बहुत बड़े बड़े रूप में भी आएंगी, छोटे छोटे रूप में भी आएंगी। एक ही परिस्थिति ऐसा आएगी कि हम उसमें चाहे तो सारा दिन अटक जाएं और चाहे तो बस कुछ पल में उसको समझकर स्थिति को परिस्थिति को और उससे पार हो जाए, और नहीं तो हम पूरा दिन कई दिन उस एक ही बात से अटक जाए और फिर पीछे चले जाए। क्योंकि हर दिन का हमारा टॉपिक तो नया है ना, तो ऑब्वियस है परिस्थिति भी नहीं आएगी, उस टॉपिक से रिलेटेड आएगी। मतलब हमारा तो बाबा ने कितना सुंदर कर दिया है कि हमें पता है आज मैंने ये तपस्या ली है, मतलब ये मेरी दृढ़ता का संकल्प लिया है मैंने, तो आज इसी से रिलेटेड कोई ना कोई टेस्ट पेपर आएगा। तो हमारा तो पेपर लीक है ऑलरेडी, बाबा ने तो बता दिया है। तो बस करना क्या है, स्वस्थिति में स्थित रहना है, आवेश में नहीं आना, क्रोध नहीं करना, अपने अंदर प्रेम को सदैव जागृत रखना है। प्रेम कब आएगा, जब मन में पवित्रता होगी। पवित्रता क्या होगी, एक ही, जैसे अभी भी बात कर रहे थे कि बाबा ने हमें कैसे मीठे बच्चे बोल के सच में मीठा बना दिया। और हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उस आत्मा के अंदर ये कमियां हैं, तो हम उन कमियों को डिस्कस करने लगते हैं। तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं करा, तुमको ऐसे करना है। तो हमने बाबा से क्या सीखा, फिर बाबा की क्या प्रत्यक्षता करानी है, हमें ये करानी कि हमें उसके अंदर की जो 1-2 ही गुण है, चाहे उन गुणों को इतना हाईलाइट कर देना है कि वो धीरे 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 अपने गुणों को याद करते करते बाकी विकारों को छोड़ अन्य गुणों को भी जागृत कर पाए। और हम भूल जाते हैं इस चीज को। तो हम बस ये सोचते हैं कि हमने ज्ञान सीख लिया, हम सारा ज्ञान सामने अन्य आत्मा को भी सिखा दें। वो क्यों नहीं कर पा रही, वो भी कर पाएगी, वो भी कर पाएगा, वो भी कर पाएंगे।
कर तो सभी पाएंगे, पर सिर्फ स्मृति में क्या रखना है बाबा को। बाबा यहाँ होते तो क्या इस ढंग से उस आत्मा को सिखाते? नहीं, कभी नहीं सिखाते। मैं तो आपसे कई बार पहले भी बोल चुकी, बाबा इतने सुंदर सुंदर वरदान देते हैं कि वो अपने बच्चों में क्या क्या देखते हैं, कैसे उन्होंने अपने मीठे बच्चे बोलते बोलते रूहे गुलाब, इतना सुंदर बोलते बोलते आज क्या बना दिया हमें, मास्टर भगवान। मतलब इसको सोच के ही लगता है भाग्य विधाता। बाबा कहते हैं आप क्रिएटर हो। तो अंदर बस जब मन के साथ बैठे तो वो बाबा के दिए वरदानों को याद करना है कि क्या मैं ये हूँ जो स्वरूप बाबा देखते हैं मुझ में, क्या मैं उसको पूरा कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब तक जो वरदान हमें दिए हैं बाबा ने, हम उन वरदानों के मूर्त नहीं बनेंगे, अर्थात वरदानों को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर आत्मा के पास है। सिर्फ दिक्कत कहाँ आ रही है कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें अन्य आत्माओं पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमें लगता है हमने इतने टाइम में करा तो बस अब वो फटाफट कर ले, क्योंकि हमने इतना टाइम लिया और हमें तब सब पता है तो हम उसको शॉर्ट में ही सिखा देंगे। तो ये नहीं हो पाता ना, क्योंकि हमने टाइम लिया है। तो हर आत्मा की अपनी जर्नी है, वो अपना टाइम तो लेगा ही। हाँ, ये जरूरी नहीं कि मुझे 2 साल लगे परिवर्तन होने में, तो उस आत्मा को भी 2 साल लगेंगे, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं लास्ट सो फास्ट, एडवांस पार्टी बोलते हैं बाबा। जो अब बच्चे आ रहे हैं बाबा के, उन बच्चों में सिर्फ हमें क्या करना है, जगाना है, जागृति लानी है। जैसे बाबा ने हमारे ऊपर कार्य किया, अब हमें वो रोल निभाना है मास्टर भगवान का, क्योंकि हमारे पास शरीर है, हम बाबा से कनेक्टेड हैं, हम बाबा की श्रीमत को सुन पा रहे हैं कि बाबा हमें क्या बताना चाह रहे हैं, कि कैसे अन्य आत्माओं को हमें परिवर्तित करना है। क्योंकि हमने इस जर्नी को जिया है, हर दिन हर पल बाबा के संग, बाबा की श्रीमत को जिया है ना हम सब ने। जिया कि नहीं जिया, आप बताइए। आप इतने शांत होकर सुनते हैं सब जने, फिर मुझे बहुत अजीब लगने लग जाता है। जी रहे हैं ना सभी बाबा की श्रीमत? हाँ हाँ दीदी, हमारी यात्रा कैसी हो गई, इजी हो गई ना। बहुत ईजी हो गई। पर हमने चाहना क्या रखी, जिसको हम बता रहे हैं उनसे हम फटाफट की उम्मीद करते हैं। हमें लगता है हमारा जो है बहुत सही हुआ, अब तुम बस फटाफट कर लो क्योंकि मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे नहीं होगा ना, हमने अपना समय लिया, परमात्मा ने हमें सिखाया, फिर भी हमने समय लिया। ये पॉइंट है सोचने का जो मुझे इन दिनों समझ आई, कि हमें तो सिखाने वाले कौन थे, परमपिता परमात्मा। हम उनसे सीख रहे थे और चाह रहे थे सीखना। ये बात भी नहीं कि उन्होंने हमसे जबरदस्ती की, हम खुद चाह रहे थे। और यहाँ क्या हो रहा है, हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमने उनकी चाहना को पूछा ही नहीं। तो हमने तो बाबा के सैंपल है ना, बाबा कहते हैं सैंपल बनो आप बच्चे। तो क्या हम सैंपल बने, हमें ये चेक करना है। सैंपल बनना अर्थात बहुत ही मिठास के साथ बात करनी, पवित्र वाइब्रेशंस के साथ उन तक मैसेज अपना देना, कि बाबा के थॉट्स हमारे पास कैसे आते थे जब हम अंदर से प्योर होते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं, विकार विशुद्धियां सब खत्म कर लेते हैं। पर जिनको हम सिखाना चाह रहे हैं उन्हें तो हमने ये ड्रिल करा ही नहीं कि कैसे विकारों को खत्म करना है। हमने तो सीधा बस सिखाना शुरू कर दिया। हम लोग यही तो करते हैं, बड़े क्या करते हैं, हमें तो शरीर के हिसाब से हम अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, रोल में आ जाते हैं, और हम चाहते हैं कि नहीं, अब हमें पता है ना, हमने किया है, बस तुम भी करो, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ तुम करते जाओ। तो बाबा ने शायद आज ये चैप्टर इसीलिए लेके आए कि हम सब में कई होंगे जो अटक रहे हैं, चाह रहे हैं अच्छा, पर हो नहीं पा रहा। तो बाबा हर दिन ऐसा चैप्टर इसीलिए लेके आते हैं कि बहुत से बच्चों की मदद होती है, जो कार्य कर रहे हैं अन्य आत्माओं की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी सेवा में तो है ना बच्चे सारे, हम कर रहे हैं ना ये वाली कोशिश, सभी कर रहे हैं हाँ शायद अपने अपने परिवार में, संबंधों में, जान पहचान में, कि हम कैसे उन तक ये पहुंचाएं, कैसे उनको परिवर्तित कर दें। क्योंकि हमने जो खुशी पाई, सुख पाया, चैन पाया, हम चाहते हैं कि सबको मिले। जी, ये चल बात रहा है सही बात सही है। हाँ आंटी बिल्कुल चाहते हैं। ना, और उस चक्कर में हम क्या थोपने लग जाते हैं चीजें, यही हो रहा है ना। हाँ, हम एक्सेप्ट भी नहीं करते इस चीज को कि हमने थोपा, पर वो हम सोचते हैं लोग कि जल्दी जल्दी सीख जाए हम लोग। जितना हाँ, जितना हम सीखे, हम लोग को तो टाइम लगा ही है, हाँ, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि भैया जो हम जल्दी जल्दी सिखा दे तो शायद इसका अच्छा हाँ, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हाँ। ऐसा और नहीं है।
यहाँ पे 2 गलतियां हम लोग कर रहे हैं, जो मैं अपना अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस। पहली ये कि हमने उस आत्मा से पूछा भी नहीं कि तुमको चेंज होने की इच्छा है कि नहीं है, और दूसरी ये है बात भी सही है। मैंने सब सीख लिया और बाबा तो है ही है, तो अब जो मैं बता रही हूँ फटाफट हो जाए तो तुम फटाफट ठीक हो जाओगे। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि बाबा ने तो हमें पूछा नहीं, पर उन्होंने इतने सुंदर तरीके से हमें बताया सब कुछ कि हमारी इच्छाएं जागृत हो गई परिवर्तित होने की। ये चीज तो हमने की नहीं अपने, जिनके साथ भी हम कार्य कर रहे हैं। सही। ये चीजें कब समझ आती है? जब परिस्थिति सामने आती है। अब मेरे सामने भी टेस्ट पेपर्स के रूप में आए हैं, अभी और भी आने हैं, तो ये जागृति आई मन में, बाबा की ही टचिंग हुई कि बच्चे मैंने कैसे सिखाया आपको? क्या कभी भी कुछ भी थोपा बाबा ने? तो कभी नहीं थोपा। तभी मैं याद कर रही थी कि वो तो सिर्फ हमें इतने प्यार से समझाते हैं बस, वो कभी कहते भी नहीं कि करो। वो तो कहते हैं हुआ ही रखा है, आपने कर ही लिया। और हम क्या कहते हैं? करो, उस सबको छोड़ो, ये करो। कितना चेंज हो गया। बात तो एक ही कर रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं जो बाबा ने की, पर हमारा तरीका क्या हो गया? होता है सही ना, बोल रहे हो। होते हाँ हैं ना, हाँ, सही बोल रहे हो। है ना। हम लोग को क्या लगता है, उस समय, अब मुझे समझ आ रहा है कि हम रोल कॉन्शियस, हम कहते हैं कि नहीं मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ, तभी तो मुझे पता चला कि मुझे करना है। मैं कनेक्टेड हूँ बाबा से, पर मैं आ रोल में जाती हूँ कि मुझे आंटी पता कभी है। कभी मूल में आ जाते, कभी कभी बॉडी कॉन्शियस में आ हाँ, जाते। वही तो बाबा कहते हैं ना कि जब बाबा समान आप बन गए हो, बाबा तो ये कहते हैं बन गए हो, तभी तो वो बोलते हैं मास्टर भगवान, है ना। उन्होंने तो हमें उस रूप में देखना शुरू कर दिया, तो हम तो अपने आप को देख ही नहीं पा रहे ना उस रूप में। तो कितनी बड़ी मिस्टेक है हमारी। और बाबा इन तपस्याओं की यात्रा में 4-5, आज 5वां दिन है, इन 4 दिनों में ही इतने ज्यादा रियलाइजेशन जो हमने अभी किए थे, ये उनसे एडवांस रियलाइजेशन चल रहा है, आपकी नहीं। ये चीज तो हमने ऐसे की ही नहीं, कर तो हम रहे हैं, और हमारी चाहना गलत भी नहीं है, क्योंकि हम अपने संबंधों में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में, सबको यही तो मैसेज देते हैं जब भी उनसे बात होती है, पर एक्सपेक्टेशंस के साथ देते हैं कि मैं बता रही हूँ तो उसमें चेंज आना चाहिए। बाबा ने तो ये किया ही नहीं। बाबा को पता है कि हर बच्चे के अंदर है, बस मुझे टचिंग देनी है और उनकी वो चीज जागृत होती चली जाएगी। और हमने कहाँ गलती की? मुझे लगता है कि आज शायद मैं क्लियर कर पाई, क्योंकि मैंने अपनी ढूंढी, तो मुझे लगता है सबके साथ हो रही होगी ये बात, कि हम शुरुआत ही चाहना से करते हैं कि मेरे बताने का रीजन यही है कि इसको भी करना है। हो रहा है ना? जबरदस्ती तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, नहीं इसलिए कर तो ही नहीं समझा सकते। ही सकते हैं। हाँ। और समझाने के टाइम भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे। हाँ, वो भी नहीं रखना। हाँ, हमें तो उनसे बस जैसे बाबा ने हमें सिखाते गए सिखाते गए सिखाते गए, हाँ, हमें भी कंटिन्यूअस कोशिश करनी है, पर उस कोशिश का समय देखना है। अन्य आत्मा को पहले हमने क्या रेडी किया, हमने वो कार्य मिस कर दिया। हम यहाँ ज्ञान सुनने आए थे बाय चॉइस, क्योंकि हम सब जानते हैं एक दूसरे को कि हम कितनी दूर दूर बैठे हैं। क्या किसी ने किसी दूसरे के फोन में लॉगिन करके दिया कि चलो सुनो बैठ के? नहीं दिया ना, सबने स्वतः ही ज्वाइन किया। मिस हो गया तो सुना, है ना। तो हमें भी ये मौका सबको देना है, जिनको भी हम, जिनके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, जो भी बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि हमें सबको बाबा की प्रत्यक्षता करानी है। और सैंपल हम बाबा के अगर हैं, जो बाबा कहते हैं कि आप मेरे सैंपल हो, तो अगर मैं अपने आप को सैंपल मानती हूँ, तो फिर मेरी तरफ से जो चेष्टा होगी वो क्या होगी? बिना एक्सपेक्टेशंस के ये मान लेना कि वो भी बाबा का बच्चा है, उसके अंदर भी सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, बस उनको जागृत करना है, जैसे बाबा ने मेरे अंदर जागृति लाई। ये लाइन अब मुझे क्लियर हुई है, वैसे ही शायद मैं आप लोगों की भी मदद कर पा रही हूँ, जो भी काम कर रहे हैं अन्य आत्माओं पर, और इजी हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि हमने अभी तक रोल कॉन्शियसनेस में काम किया। अब अपने आप को मास्टर भगवान मानना है, और हर दिन हर पल, जैसे बाबा ने हमें टचिंग दी, हमें भी उन्हें वो टचिंग एहसास कराना है कि हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं। हमारे प्रेम का एहसास होना चाहिए, हमें बताना नहीं पड़ना चाहिए। और एहसास कैसे होगा? उनके अंदर से उनकी सब बातों को निकलवा लेना पहले। वो हम करते ही नहीं है, हम अपने साथ ही अब बैठना शुरू हुए हैं। सोच सकते हैं ना, तो हम उनके साथ कहाँ बैठे? क्या बैठे हम? बाबा तो हमारे साथ हर पल है। हर पल कैसे हमारी चेकिंग करते हैं बाबा? कैसे हम घर में बैठ के कुछ सोचते हैं, जब सेशन में आते हैं तो बाबा उस चीज का आंसर लेके आ जाते हैं। होता है ना हम लोग के साथ।
हमने वो बात बाबा तक रखी भी नहीं होती है। कई बार हम सोच रहे थे मैं कर लूंगी, कोशिश करती हूँ, नहीं होगा तो परमात्मा को बोलेंगे, करते हैं ना ऐसे। तो कैसे उस चीज का आंसर हमें हाँ अपने, मिलता है, ऐसा मिलता है, एकदम है मिलता ना? तो क्या हम उसी अनुसार अन्य आत्माओं में जो परिवर्तन लाने की कोशिश करें, तो क्या हम वैसे कर रहे हैं? ये हमारा चेकिंग का पॉइंट है, जो मुझे समझ आया। मैं जो, क्योंकि कोशिश कर रही हूँ, अब तो अपने आप को हर रोल से अलग डिटैच करने की भी प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं, रोल कॉन्शियसनेस में तो आना ही नहीं है, एक ही रोल है। क्या रोल है? बाबा के सैंपल, बाबा समान, हर पल बाबा की प्रत्यक्षता मुझसे होनी चाहिए। ये रोल है मेरा, एक ही रोल है। बस जब ये एक रोल याद रहेगा तो सर्व संबंध किसके साथ जुड़ गए? बाबा के साथ। क्योंकि बाकी संबंधों को तो हमने साइड कर दिया, सारे संबंध साइड कर दिया, अर्थात हर एक को आत्मा के रूप में देखा, उस रोल में नहीं देखा जो रोल में वो हमें मिले हैं। वो रोल तो तब तक के लिए था जब तक हम ज्ञान में नहीं थे। अब जब ज्ञान में है, स्वयं को समर्पित कर दिया पिता को, और जब उनकी संतान बन गए, सौभाग्य ही तो है हमारा कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ी, पल पल वो हमारे संग है, और चाहते हैं कि हम जितने समय पिता हैं उनसे हर चीज को समझ लें, सीख लें, ताकि जब बाबा ना रहे हमारे साथ, थोड़े टाइम के लिए है ना, हम सभी जानते हैं, और हमें तो कार्य करना है, स्थापनाओं का कार्य हमने बाबा से प्रॉमिस किया है कि हम विश्व परिवर्तन में उनके सहयोगी हैं। तो उसको ये 2 दिन का तो कार्य नहीं है, ये तो अब आगे चलता रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ये तो ऐसा थोड़ी है कि वो अचानक का पार्ट आएगा, बस सीन चेंज होगा और सब सुंदर सुंदर हो जाएगा। नहीं, तब तो तब असली वाले टेस्ट पेपर्स होंगे, जब दुखी, मतलब हर तरह से टूटी हुई, दर्द में आत्माएं हमारे पास आएंगी, तो हमें उन्हें संभालना होगा। उनमें कुछ अपने होंगे, कुछ अनजाने होंगे, जिन्हें हम शायद जीवन में पहली बार मिलेंगे, पर हमें उन्हें कैसा प्यार देना होगा? माता पिता का प्यार, भाई बहन का, परिवार का प्यार। हर एक आत्मा को संपूर्ण परिवार का प्यार मुझ एक आत्मा को देना होगा, क्योंकि वो मुझे मिलेगा, सामने मेरे आएगा, जो भी होगा। तो क्या मैंने अपने आप को इतना तैयार कर लिया? क्योंकि अभी तो मैं 4-5 आत्माओं में ही अटकी पड़ी हूँ। तो यही सारी सोच अभी इन दिनों जब से तपस्याओं का कार्य शुरू हुआ है, ये सोच आने लगी है कि अभी तो मैं इन 4 आत्माओं को ही लेके अटक गई, और बाबा को मैंने प्रॉमिस किया, संकल्प किए भी, कितना समय बीत गया कि मैं आपका विश्व परिवर्तन में सहयोग करूं। तो आज जो हमने तपस्या ली है, तपस्या की जो दृढ़ता की, आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? हम शक्ति स्वरूप हैं और उसी के कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ रहना है। तो आज ही शायद मुझे इसीलिए सारी चीजें याद आई आप सबसे शेयर करने के लिए, कि हम सबको ये प्रैक्टिस भी करनी है कि अपने आप को जो हम रेडी कर रहे हैं, क्या हमने कितना % रेडी किया? क्या आज मेरे सामने कोई ऐसी आत्मा आ जाए, मैं रेडी हूं उसको हेल्प करने में, उसको वो सारा प्यार देने में जो एक परिवार से मिलता है। कोई ऐसी आत्मा सामने आ जाए, उसका सब कुछ लुट पिट गया हो और मुझे मिले, तो क्या मैं उसको इतनी सांत्वना दे पाऊंगी? उसके अंदर वो सुख फिर से जागृत कर पाऊंगी? क्योंकि जब वो टूटे हुए आएंगे तो हमें उन्हें टूटा हुआ थोड़ी छोड़ना है, हमें उनको नॉर्मल करना होगा, उनको फिर से वो सुख, खुशी की अनुभूति देनी होगी। तो क्या मैंने अपने अंदर इतना सुख, इतनी खुशी इकट्ठी कर ली है, भर लिया खुद को? वो कब भर पाएंगे? तब भी तो हमें पता है ना कि हम कब कर पाएंगे उस सब को। बस कार्य अपने ही ऊपर का है, तपस्या पिता का है, कि मेरी तपस्या में कहाँ कहाँ मैं दिन भर में अटक गई हूँ, कहाँ मैं दिन भर में पीछे जा रही हूँ। बस यही मेरा ध्यान होना चाहिए। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, चेक कीजिए। जी, आप मुझे कर दीजिए, उनको नहीं करना।
सॉरी। तो बस हमारा एक ही फोकस जो परमात्मा हमारे लिए लेके आए हैं, मतलब मुझे जो समझ आया अभी 4 दिन की अपनी यात्रा में, कि अब अपनी चेकिंग ये भी रखनी है हर पल। समय तो अब आ ही गया। बाबा कहते हैं ना, अचानक का पाठ है, अब वो दिखाई भी दे रहा है। बाहर हम इतनी चीजें सुनते हैं, अलग अलग देशों में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अपने देश में भी बहुत सी घटनाएं छोटे छोटे रूप में आ रही हैं सामने, पर डेली कुछ कुछ ऐसा सामने अब आने लगा है। और बाबा भी बताते हैं कि अब बस तैयार रहिए आप। तो ये जो 1 महीने की तपस्याओं की हमारी यात्रा है, मुझे लगता है यही हमारा फाइनल तैयारी है कि हमें अब, क्योंकि हमने बहुत बार ज्ञान सुना समझा, खुद ने भी एक दूसरे के साथ डिस्कस किया, प्रैक्टिस में भी लाए, चैप्टर्स के रूप में भी लाए, फिर बाबा ने रिवाइज कोर्स लेके आए, लास्ट सो फास्ट का कोर्स लेके आए, एडवांस कोर्स लेके आए, रियलाइजेशन हमसे करवाई, और अब क्या लेके आए हैं, तपस्या। तो हमें अब अपने अंदर जो भी बच गया है, छोटा मोटा भी है सबके पास थोड़ा थोड़ा साफ करने वाला, तो अब उसे हमें कर लेना है, अब नहीं छोड़ना। क्योंकि अब वाली तैयारी तो हमें दिख रही है कि अब वाली तैयारी हमारी 100% होनी चाहिए, तभी हम मास्टर भगवान के अपने फाइनल रोल को निभा पाएंगे। इस धरा पर मुझे लगता है हमारा फाइनल रोल एक यही है कि हमें परमात्मा समान बन के अन्य आत्माओं को वो सुख देना है। अब समझ आया कि क्यों परमात्मा बोलते हैं कि आप भी मास्टर भगवान हो, भाग्य विधाता हो, क्रिएटर हो। हमें क्या करना है, हमें कुछ अलग नहीं क्रिएट करना। जो दुखी आत्माएं आएंगी उसके अंदर, उनके अंदर सुख क्रिएट करना है। मास्टर भगवान कैसे होंगे, उनको बाबा समान प्यार देना है, हर उस रिश्ते का जो वो खोकर आएंगे। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना है, इतना जागृत रूप में रहना है हर पल, कि ये कैसे करेंगे जब स्वयं के अंदर नहीं, बिना उम्मीद के, बिना चाहना के, हर एक आत्मा को प्यार क्या हम कर पा रहे हैं। वो कितना भी गुस्से वाला हो, कितना भी नफरत वो रेडिएट करता हो, क्या मैं उसको प्यार दे पा रही हूँ? हम लोग एक्चुअली, मुझे लगता है सौभाग्यशाली कि ऐसे लोग हमारे आसपास हैं जो हमारे ही टेस्ट पेपर्स के रूप में है, और हम उन सबके साथ अगर अपने आप को शांत रख के आगे बढ़ पा रहे हैं तो मतलब हम कर पाएंगे। पर अभी थोड़ी कसर है, बस उस कमी को अपनी पूरी करते जाना है। और बाबा जो तपस्याएं हमें डेली करा रहे हैं, उनको सिंसियरिटी से बहुत सीरियसली करना है, क्योंकि ये हमारी यात्रा है, बाबा की यात्रा नहीं है। ये मुझ आत्मा की यात्रा है, मेरे परिवर्तन की यात्रा है। बस जिस दिन ये समझ आ गया और इस पे हमने कार्य किया, तो बाबा की भाषा में हुआ ही रखा है, होना तो है ही है, हुआ ही रखा है। तो बस अपने ऊपर ही कार्य करना है, यही हम सीख रहे हैं, यही तपस्याएं सबको करनी है, कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज शेयर कीजिए कल का दिन कैसा रहा, कर्मातीत अवस्था में हम लोग थे, कैसा रहा कल का दिन, बोलना तो पड़ेगा। कौन बता रहा है आपको कल का हाँ दिन? जी, कर्मातीत अवस्था में तो रहे, बीच बीच में थोड़ा आ जा रहा था। पता चल रहा था कि अभी और थोड़ा मेहनत करना है। तो बस वही है कि जब हमें रियलाइज हो जाता है ना, जो मैं अभी अपनी यात्रा में सीख रही हूँ, हो रही है मुझसे भी रिपीट, पर रियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम उस गलती को रिपीट नहीं करें। पर अभी हमारा जो वीकनेस सामने मेरे आ रही है वो है कि मैं फिर से उस गलती को रिपीट कर जाती हूँ। बस जिस दिन ये ओवरकम हो जाएगी, मुझे लगता है फिर हाँ जी, रियलाइजेशन। वही तो मेरे साथ भी हो रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि मैं मतलब सामने मतलब बहुत ज्यादा कोई बोलना शुरू कर रहा है तो मैं अंदर से मुझे इरिटेशन होना शुरू हो रहा है, इरिटेट हो जा रही हूँ। और फिर मैं भी उसके उसी फ्लो में मैं भी बोलना शुरू कर, और फिर बाद में माइंड में आता है कि अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, फिर रुकती हूँ। लेकिन फिर अंदर से मुझे ये भी होता है ना कि उफ, आज तो वेस्ट कर दिया हम अपना, जो स्थिति में रहना था उस स्थिति में नहीं रह पाए। तो इस तरह से हो रहा है, मतलब बार बार, मतलब पता चल रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन फिर बाद में अंदर से ये भी हो रहा है कि मैं क्यों गलत कर ली, वही ऐसा नहीं करना। रियलाइजेशन तो चल रही है हमारी। पर बाबा शायद तपस्या इसीलिए करा रहे हैं कि अब दोबारा हम लोग ये गलतियां ना करें। मुझे यही समझ आ रहा है। तो बस हमें ही ध्यान रखना है, अपने ऊपर ही सारा फोकस रखना है कि आज मेरी ये स्थिति है, तो बस इसी में मुझे बस इतना प्रेम भर ले अंदर कि हम हर किसी को प्रेम दे पाए।
है हमारे अंदर, बस उसे जागृत कर ले। हम क्या, वही है ना, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं। तो बाबा समान बनना है, उनको प्रत्यक्ष करना है, तो इसी चीज को तो चेंज करना है। यही प्रैक्टिस चल रही है सबकी ना, हो जाएगा। हमने जब रियलाइज कर लिया तो। पर अब टाइम नहीं है कि अपने आप को और टाइम दे, ये याद रखना है। और कोई कुछ बताना चाहेगा जिन्होंने बहुत सुंदरता से कल किया हो अपना पूरा तपस्या? हाँ आंटी, हर एक घंटे में याद आ रहा था वो, हर एक घंटे में से मतलब हर पल दिमाग में रहता था। और ऐसा भी लगता है अभी तो बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ बाकी है। लेकिन ये 4-5 दिन अब बहुत सुंदर दिसे गए हैं, बहुत। जो पहले इतना अटेंशन नहीं रहता था, अब हर एक घंटे में ऐसा लगता है अलार्म लगाया हुआ है, कोई याद दिला रहा है और कोई पीछे खड़े, ऐसा लग रहा था बार बार। सुंदर। वो हम लोग जैसे सोचते हैं, जैसा करना चाहते हैं, तो फिर परमात्मा तो वो करवाते ही है ना। पर चाहना हमारी होनी चाहिए कि मुझे आज करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे ऐसे ही रहना है। जब हम अपनी दृढ़ता है हमारी कि मुझे करना है, तो बाबा तो संग है ही है। और कोई नहीं बताना चाहते? चलिए फिर, बहुत ज्यादा साइलेंस भी। आपसे हम भी शेयर करें तो हम लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोगों की यात्रा कैसे चल रही है। वरना हम लोगों को भी लगेगा कि हम लोग ही ज्यादा आगे जा रहे हैं, आप लोग पीछे हो, या हम ही लोग पीछे हैं, आप लोग आगे हो। ऐसा तो मुझे नहीं इस लगता। अपना शेयर करें। हाँ, ऐसा तो नहीं लगता, कर तो सभी रहे हैं, बट हाँ, पता नहीं क्यों हिचक जाते हैं, बताते नहीं है। खुलते भी हैं कभी कभी। रोज खुलना है। परिवार, मैंने आपसे कल भी शेयर किया था कि ये समय हमारा एक साथ बात करने का है। अगर दिक्कत आ रही है तो उस पे कार्य करेंगे, और अच्छा कर रहे हैं तो वो बताइए कि कैसे आपने किया, तो बाकी सबको भी मदद मिलेगी, है ना। यही है ना, एक दूसरे करते की तो हम मदद सभी हैं, मिलती है। मदद मिलती है एक दूसरे को। की कुछ जने हैं जो नहीं बोल पाते, शर्माते हैं अभी भी परिवार में, संगठन में। पर जो लोग बोल सकते हैं तो उन्हें बोलना चाहिए। ये भी तो एक सेवा ही है, मदद ही तो है। जब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो ये भी सेवा होती है कि मैं इस परिस्थिति को इस ढंग से पार कर पाई, तो बाकी सबको मदद मिलती है। चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं बोलना चाहते, हम कल बात करेंगे। अभी मैं आप सबसे रिलीज लेती हूँ। नेक्स्ट सेशन है, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। ओम शांति।